माय डियर कैंडिडेट, कंपनीज बताने से पहले मैं आपको आज एक बात को डिस्कस करूं। एक सोच का मैजिक होता है जो बहुत बड़ा काम करता है। आप क्या सोच लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, और आपकी जैसी सोच होती है वैसे ही कुछ मैजिक भी काम करता है। उसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। मैं एक दो एग्ज़ाम्पल देके आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि लोग जो कंपनीज़ में वर्किंग कर रहे हैं, आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। हमारे मन में एक अपनी राय हमने किसी चीज़ के बारे में बना ली और हमारा देखना उसी से चालू हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सोच के मैजिक को बदलेंगे तो चीज़ें अपनी आपको अलग दिखाई देंगी। अब वो बदलने वाला कोई बाहर से नहीं आने वाला है। हम सुनी सुनाई चीज़ों में बहुत बड़ा काम करते हैं। लोगों के बिहेवियर में किसी एक के साथ में कुछ गड़बड़ हुआ है, कंपनी ओनर और एम्प्लॉय के बीच में, हम ये सोच लेते हैं ये हमारे साथ भी होने वाला है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं रास्ते में ड्राइव करके जा रहा था तो लगभग एक क्रॉसिंग में बाईपास के करीब में पहुंचा ड्राइव करके। तो एक बंदे ने एक कार को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद में सुनाना उसको दोनों के मतलब शीशे बंद हैं, किसी को कुछ उसने उसको बड़ी तेज़ी के साथ में ऐसे बोला कि मतलब मैंने देखा कि मरमरिंग करी और बहुत दूर से घूरा, और उसको वो अपनी फैमिली के साथ में जा रहा था। फैमिली के साथ में मैंने देखा निकल भी रहा था। तो जैसे उसने कुछ मरमरिंग करी, अब उसने वो भी शीशा बंद करे मरमरिंग कर रहा है, और वो भी शीशा बंद करे, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। और फिर वो जैसे निकल गया तो चिल्लाने लगा बहुत ज़ोरदारी के साथ में उसको, और सुना उसने भी कुछ नहीं, वो तो निकल गया। पर उसके फैमिली मेम्बर जो साथ में थे, मुझे लगता है वो जो चिल्ला रहे थे कि अब तुम मुझे मत लाया करो, मैं तुम्हारे साथ में कभी नहीं आऊँगा अब, क्योंकि तुम चिल्लाने लग गए उसी के साथ में, क्योंकि वो व्यक्ति चिल्लाने लग गया। उसने कुछ कहा कि उसको छू के ओवरटेक करके गया, तो चिल्लाया उसमें तो उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं कि आप जब भी लाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, पिकनिक करने जाते हो, तो ऐसे ही कर देते हो, शांति चली जाती है। मैं इस बात को समझ नहीं आ रहा है, उसको वह शब्द सुनाई नहीं दिया, उसने कुछ सुना नहीं, फिर इतना डिस्टर्बेंस कहाँ से आया। सोचने की बात यह कि मुझे लगता है कि उसने सोच लिया कि उसने मुझे ख़राब बोला ही है, तो ला उसको सुना दें, और पूरा उसका जो वहाँ का माहौल था पूरा ऐसी तैसी कर दी। भाई जब कोई सुनेगा, कुछ कहेगा, तब तो बात कोई होगी, पर अपने मन से उसकी लिपसिंग से उसने समझा होगा कि ये मुझे ऐसे कह रहा है, तो ला उसको हम सुनाते हैं। और उसने खुद को डिस्टर्ब किया, फैमिली को डिस्टर्ब किया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। एक तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी सोच से अपने को ही नुकसान करके पूरी शांति से उसको अपने आप से निगेटिव बात कर ली बिना सुने हुए, और पूरा जो है फैला दिया। मैंने बहुत लोग देखे, बाहर से आए, बोल रहे हैं कि कानपुर में कुछ है नहीं, मैं बाहर चला गया, जॉब यहाँ पे तो पैकेज भी नहीं है, और जब शुरुआत में ट्राई किया पैकेज है नहीं, तो मैं बाहर चला गया, तो मैं बाहर ही मुझे लग रहा हूँ यहाँ तो कुछ है नहीं। सोच बना ली, ये कंपनी ऐसी है, इस कंपनी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। पुराने ख़राब कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस से सबको आप उसी दृष्टिकोण से देखने लग गए। किसी ने 4 कोर्स कर लिया, आपने सोचा कोर्स ये किया, इससे उसकी ज्वाइनिंग हो गई, लाओ ये पढ़ाई और कर लें, जबकि ज़रूरत किसी और चीज़ की हो सकती है। माय डियर कैंडिडेट, जब मैंने वो केस देखा कि कैंडिडेट कंपनी, ये कंपनी के ओनर अच्छे नहीं हैं, इनकी मेरे साथ नहीं है, और ये तो ऐसे ही बोलते हैं, जरा सी सोच से पूरी चीज़ का डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो। जरा सी बात से रिज़ाइन, जरा सी बात से छोड़ देना, जरा सी बात में वो आज घर में जरा सी छोटी चीज़ हो गई इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाए, और घर में आज वो तबीयत ख़राब थी, और ये वो कुछ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। मतलब माइंड एक स्टेबल नहीं है, और अपनी सोच को भी उन्होंने नहीं किया। तो सोच को बदलने का काम करना है। आप अगर सोच लेके जा रहे हैं कि आज हमको इस ब्रांड की ये चीज़ खरीदनी है, MDH मसाले सोच लीजिए, आप जा रहे सोचने, अगर MDH नहीं लिखा तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि सोच में आपके उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ायदे बने हुए हैं वही आप लेने जा रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, हम सबको इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भी पॉजिटिव और सोच को सही क्रिएट करना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेट है नहीं। अगर हमारी सोच सही होगी तो आप एक बात ज़रूर मान के चलिए, चीज़ें दिखाई देंगी। मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत डाउट के साथ में आते हैं, आप मुझे कंफर्म बता दीजिए मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मैं अभी आईडी बना लेता हूँ, बताइए। तो मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल आप आईडी मत बनाइए यहाँ पे, क्योंकि हम इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते आपके साथ। ये ट्रेंड बन गया है। आपको
एक काम और भी करनी, एनर्जीज भी पॉजिटिव देनी। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप समझिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपकी नॉन वर्बल जो बातें हैं वो पहुंच नहीं रही, पहुंच रही हैं। मैंने देखा हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मन में थॉट जब किसी से मिल रहे हैं तो थॉट उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, हंस बहुत अच्छा रहे, स्माइल बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर उसके बारे में अंदर की सोच पॉजिटिव नहीं है। और अगर अंदर की सोच पॉजिटिव नहीं है, आप उसके साथ मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, लेकिन आप रियलिटी में जो उसके बारे में निगेटिव कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं वो सब पहुंच रहा होता है, वो उसकी भी वाइब्रेशन पहुंच रही होती है। जब आप कहीं जाते हैं तो डबल चीज़ आती है, आपके अंदर आने वाले विचार से जुड़ी हुई वाइब्रेशंस, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारा ये पैकेज आएगा कि नहीं आएगा, हम इस पैकेज के लिए जा रहे हैं, ये सब बातें भी मायने रखती हैं पर्सनालिटी में, वाइब्रेशन में। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, सोच के मैजिक को बदलें। हर एक चीज़ को अपने प्री कंसीव्ड नोटेशन, अपने आपके जो पुराने एक्सपीरियंस का जो रिकॉर्ड है मन में, उसी से मत देखें। लेबल आपने कर दिया किसी भी की चीज़ को कि ये लेबल ऐसे ही होता है, आप ये सब संस्थाएं ऐसी होती हैं, हम किस जॉब तो सब लोग कहते हैं लगा देंगे, लगती नहीं है। सोचिए क्यों ना, आप लेबल मत लगा के देखिए, चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करिए, प्रूव देखिए एक्सपेरिमेंट करके। कानपुर में तो पैकेज ही नहीं है, आज 35 लाख के पैकेज हैं, 25 लाख के पैकेज हैं, 30 लाख तक के पैकेज अभी फाइनल हुए हैं। पर किन के फाइनल हो गए होंगे 30 लाख के पैकेज? जिनकी जो अंदर की एनर्जी है और जो प्रोफाइल की एनर्जी है, और जब आप वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब एनर्जी का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो एक पैकेज को अपने आप लेकर के आता है कि आपके साथ है। वो सारी एनर्जी जब एक साथ एनर्जाइज होती है तो इफेक्ट डालता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो वो अंदर से सोच भी बहुत पॉजिटिव अपने लिए रहे हैं, प्रोफाइल को भी उन्होंने जस्टिफाई किया है और पैकेज के लिए बड़े विश्वास के साथ में लड़ाई लड़ी है। हेल्पलेस होकर के लड़ाई नहीं लड़ी। आपको क्या लगता है आप हेल्पलेस होकर जाएंगे, अपनी समस्या को लेके जाएंगे, ये कारपोरेट, ये कंपनीज आपके बारे में सिंपैथेटिक हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है बजाय हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा अपनी कमियों को, बहुत ज़्यादा अपनी दिक्कतों को, बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों को नहीं बताना है कंपनीज़ में, ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वहाँ नहीं प्रेजेंट करना है। कुछ लोग ये गलतियाँ लगातार कर रहे हैं। इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा बहुत कुछ बहुत जगह पे पॉजिटिव भी हो रहा है, और पॉजिटिव अगर देंगे, क्योंकि मैंने देखा कि जो डिस्प्यूट हो रहा था दो कारों के बीच में, कोई बातचीत का एक्सचेंज नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस। जब शीशे बंद है तो आवाज़ आ ही नहीं रही, दूरी भी देख ली है और उससे डिस्टर्बेंस आया है। आप MDH लेने जा रहे हैं मसाला, फिर आपको अगर वो नहीं मिला तो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो बना हुआ, सोच एक बनी हुई है, लेबल आप लगा रखा हुआ है आपके मन में ये। इसलिए मैं आप सबसे इस बात को बार बार कहता हूँ, प्लीज़ सोच को बदलिए, थॉट को बदलिए, राय बदलिए। बहुत सारे कानपुर के बारे में मैंने देखा, जो लोग पहले चले गए 25,000 में काम कर रहे हैं, 10 से 12,000 में उनके खर्चे हैं, पर वो कानपुर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अरे हो सकता है कि वहाँ पे यहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें नहीं हो, अपार्टमेंट में अब तो वो भी हो गई हैं, लेकिन कानपुर में पैकेज की कमी को मैं आपको मानता हूँ कि नहीं है। प्रॉब्लम है अगर कहीं होगी तो राइट कम्युनिकेशन की होगी, राइट कंपनी होगी, उनके सिस्टम की होगी, उनके ऑर्गेनाइज सिस्टम की, उसके भी बहुत बड़े रीज़न है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा यहाँ पे भी जब लोग आते हैं तो अपनी एक राय लेके आते हैं, सोच लेकर के आते हैं, हम ये करा दें, हम वो ऐसे करा दें और ये हो जाए तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर हैं, जब आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। 16,000 की पैकेज में गए, 24,000 के पैकेज में गए 4 महीने के बाद में, और 53,000 के पैकेज में उसी ईयर में गए हैं, 1 साल या 1 साल 2 महीने के बीच में। क्यों? उनके साथ क्या खास बात थी? कैसे चले गए? क्या मैंने करा दिया उनका? आपको लगता है क्या मैं करा सकता हूँ? तो मैं सबका ही करा दूँ, सबसे खूब अच्छी फीस ले लूँ? नहीं। हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है, उसकी एनर्जी है, उसकी पॉजिटिविटी है, और उसका अपने लिए कन्वर्सेशन है। अपने लिए वो क्या कन्वर्सेशन कर रहा है, अपनी से कैसी बातचीत कर रहा है, अपने को कितनी शाबाशी दे रहा है, अपने को वो क्या महसूस करता है, उसके अंदर के अपने लिए भाव क्या है, ये बहुत बड़ा मायने रखती है, ये बहुत बड़ी है। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा, प्लीज़ सोच को बदलिए और एक्सपीरियंस हो। एज ग्रुप को भी मैंने देखा, कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा एज ग्रुप को ख़राब मान लेते हैं और हमें लगता है उसका हमें फ़ायदा मिलता है।
अब आपका एज ग्रुप में पैकेज ज़्यादा अच्छा नहीं आया, आप पुराने अपने ख़राब चीज़ों में पड़े रहे, वो आपका था, लेकिन अब आप एक प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कई लोगों ने किया सीनियर प्रोफाइल्स में और उनके पैकेज आए हैं। माय डियर कैंडिडेट, एक्सपेरिमेंट आपको ही करने होंगे, और अगर एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो उसका फ़र्क आपको दिखाई देगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो फ़र्क नहीं दिखाई देगा, और सोच को बदल के आपको चलना पड़ेगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, बातें बहुत छोटी सी हैं, रोज़ के एक्सपीरियंस की हैं। कैंडिडेट से बहुत मुलाकात जब होती है, अलग अलग कैंडिडेट्स आते हैं, कुछ क्राइसिस के आते हैं, परेशानी के आते हैं, मैंने देखा है। आप अगर फ्रेशर इलेक्ट्रिकल के हैं, आप फ्रेशर इलेक्ट्रिकल का बंदे ने एक सोच बनाई है कि मुझे 25,000 की जॉब चाहिए, और आप कुछ बेसिक नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और आपके घर में क्राइसिस भी है, फादर फल बेच करके आपका घर का चला रहे हैं, बट वो बंदा आज ये सोच रहा है कि हमारे पास 25,000 की जॉब आए, 2 जॉब छोड़ चुका है और उसको कुछ भी नहीं आता है। मैंने उसको बोला कि कंपनी का एक्सपीरियंस चाहिए, नाम चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, चाहे पैनल बनाओ, कुछ भी करो, नहीं हमें तो वही जॉब चाहिए। प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम सोच में है, थॉट्स पे है, एनर्जीज पे है। मैं आप सबसे उम्मीद ये करूँगा कि आप इन बातों को भी थोड़ा सा प्रयास करिए, एक जिसमें बदलाव एक दिखाई देगा। कंपनीज़ की शेयरिंग आपके साथ फिर से दोबारा से करेंगे। कुछ रिमाइंडर्स भी होते हैं आपके लिए, उन रिमाइंडर्स को इसलिए दिए जाते हैं, कंपनीज रिपीट अगर कर रहे हैं तो दोबारा से रिमाइंडर, कल कहीं से छूट गया हो तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, मिडिल के हैं आप, 20 से 30 के बीच का पैकेज चाहते हैं, बंसल पंप में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। सैप ऑपरेटर में पार्ले जी में रिक्वायरमेंट है, आज इंटरव्यूज़ हुए हैं। कटारिया ग्रुप में अकाउंट एग्जीक्यूटिव जूनियर लेवल की रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर के लिए है। आर्मी मैन फॉर गवर्नमेंट लाइजनिंग हैविंग ए प्लीजेंट पर्सनालिटी एंड सम टेक्निकल नॉलेज अगर है तो 50 का पैकेज है। जीपी इंडस्ट्री में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर ऑनलाइन वर्क के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फीमेल फ्रेशर काम कर सकती हैं। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये 12 अंक में रिक्वायरमेंट है। सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ इसमें जो अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, इसमें 40 का पैकेज है। बायोमेडिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। जूनियर अकाउंटेंट सुरेंद्र सारी में है। इंजेक्टोप्लास्ट बीटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल, असेंबली डिपार्टमेंट मैकेनिकल क्वालिटी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनी टीम में स्मार्ट बोर्ड फ्रेशर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, आरएसएम, एएसएम, टीएसआई, जितने भी एफएमसीजी के, बिना एफएमसीजी के जो इंप्रेशन अच्छा कर सकें। मैं एक बात और आपको बताऊं, कई लोग सोचते हैं कि जैसे इसमें भी मैंने एक सोच की बात देखी, कई एक्सपीरियंस कैंडिडेट मेरे पास में आए, सर वो मोनी में मैं जानता हूँ, मैं मोनी की मेरे पास में फीडबैक है और इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, या इस कंपनी में नहीं जाऊँगा, उसकी मेरे पास फीडबैक है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट, 28 साल का एक्सपीरियंस है, 30,000 सैलरी 28 साल में बड़ी नहीं है, और वो मुझे बता रहे होते हैं कि नहीं मैं इसमें नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके पास फीडबैक है। माय डियर कैंडिडेट, हर कैंडिडेट का नेचर, स्वभाव, रिप्लाईज, पैकेज, मूवमेंट सब वो चेंज हो रहा होता है। मैंने जब अभी कंपनीज़ में बात करी तो उन्होंने हमसे फीडबैक भी पूछी, कोई ऐसी फीडबैक आपको मिली हो जो आपके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो ख़राब कह रहे हों, आप मुझे बताओ। कहीं पे सैलरी ऐसी आपको दिक्कत आ रही हो किसी कैंडिडेट की, आपने कही तो मुझे बताओ आप। मुझे ऐसा लगता है माय डियर कैंडिडेट, बहुत बड़ी बात है ये, जितने लोग वर्क कर रहे हैं। इसलिए पुरानी राय जो आपको मार्केट में किसी ने 10 लोगों ने बता दी, आपने राय बना ली, तो आपकी प्रॉब्लम आपके साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। कड़क फैमिली में एरिया सेल्स ऑफिसर, एरिया सेल्स मैनेजर, 3 लाख टू 8 लाख का पैकेज है, वेस्टर्न यूपी देखना है। जीवीके ईएमआरआई में कुछ लोगों ने समझदारी के साथ में रिज्यूम भेजा और उनकी चीज़ें प्रोसेस में आई, खुशी इस बात की है। लखनऊ में फ्लीट एजीएम के लिए 8 लाख टू 15 लाख में पैकेज है। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर में कम कैंडिडेट थे बट वो भी प्रोसेस में आए, 6 लाख टू 8 लाख में। इलेक्ट्रीशियन 25, जूनियर असिस्टेंट 35 का पैकेज है। सीनियर एचआर रिक्रूटर में कल रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो चुका है, कल इंटरव्यू है। नैरोलैक में कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम में एक अच्छी प्रोफाइल है। नैरोलैक में बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए चाहिए, मैनेजर 3 लाख टू 8 लाख में।
झुनझुनवाला में कंप्यूटर ऑपरेटर भौंती के लिए चाहिए, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसमें जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। जीआर फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जगह इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट ये है, टीएडीए इसमें अलग से मिलेगा। रोहन ऑर्गेनिक्स में इनको प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, केमिकल इंडस्ट्री में काम किया हो। ईस्टर्न ग्लोबल में स्टोर सुपरवाइजर हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, टैली, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। चौबन कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने प्रोजेक्ट में काम किया हो वो इसमें जा सकते हैं, इनको भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पनकी ऑक्सीजन में सुपरवाइजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। एमकेयू में रीजनल सेल्स है, 25 लाख टू 35 लाख का रिक्वायरमेंट है। एमकेयू में प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख। एमकेयू में दूसरी प्रोफाइल असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख। रहमान में 75 लाख टू 1 लाख का टेनरी हेड, फीमेल एक्सपीरियंस इनको चाहिए 40 टू 50। अकाउंट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की प्रोफाइल है। प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख जेकमनी माइक्रोनेट में है। टीपीआई में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज 35। मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग आईएसओ एंड ऑडिट में नॉलेज हो। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर ऑटोकैड मैकेनिकल वाले जितने बंदे हैं उनके लिए 35 का पैकेज आगे बढ़ के आइए। रिवर्स इंजीनियरिंग में जिनको नॉलेज हो। टीपीआई अंडर कैरियज में परचेज मैनेजर, बीटेक फ्रेशर भी इसमें चलेंगे। कामधेनु में एएसएम उत्तराखंड, बिहार, जम्मू के लिए चाहिए 7 टू 8 लाख एनुअल पैकेज है। स्टोर एंड सुपरवाइजर रनिया में 12 घंटे की जॉब के लिए चाहिए। अशोक मसाले में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट परचेज एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वनलाल लॉजिस्टिक में सैप कम बिलिंग ऑपरेटर, लोडिंग अनलोडिंग डिस्पैच सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। अशोक नीलैंड में फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव टाइम कीपिंग एंड सैलरी मेकिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। जूनियर अकाउंट्स में श्यामा श्याम फैब्रिक में जो एंट्री लेवल पे जानते हो जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस में लखनऊ पे बहुत इमीडिएट फाइनलाइज होने वाली रिक्वायरमेंट है, 25 के पैकेज का है, जिन्होंने पीसीबी सोल्डरिंग वगैरह में काम किया हो जानते हो। माइक्रोमैप में बीटेक एमबीए ग्रेजुएट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोफाइल अगर रहा है तो और अच्छा है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज हैविंग एक्सपीरियंस इन नमकीन इंडस्ट्री का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्जर में सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यूसी आरएनडी के लिए 3.5 लाख का पैकेज है। ऑपरेशन मैनेजर 50, क्वालिटी एनालिसिस की प्रोफाइल, सेल्स एडवाइजर का प्रोफाइल का अर्जेंट है। कंप्यूटर ऑपरेटर, टेंडर अपलोडिंग, टैली या बिजी के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट इसमें है। एमएलए में ये टोटल प्रिसीजन में है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसमें। सोशल मीडिया में जो डिजिटल में जानते हो मेले में 50 का पैकेज है। वेदरक्स में PHP.NET डेवलपर में IT के जो भी बंदे हो बीटेक CS वो कर सकते हैं। इसमें एक सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर रोटोमैक पंप में चाहिए, मुंबई, पुणे, नोएडा के लिए 60,000 टू 80,000 का पैकेज है। सेल्स एंड सर्विस में 25 से 35 का पैकेज है रोटोमैक पंप में, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए चाहिए। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। योर फार्मा में एरिया सेल्स मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, मार्केटिंग PA टू डायरेक्टर चाहिए। फीमेल CRM की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टो प्लास में CSE एंटर। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट सुपरवाइजर चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 25 का पैकेज है। थर्मोडायनेमिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव और बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, टैली का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिर्जा में लेदर पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है। हैवल्स में देहरादून, कानपुर वेयरहाउस मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लॉजिंग फैसिलिटी है। वंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स का 25K का पैकेज है। स्वदेशी एजेंसी में उन्नाव में फुटवेयर इंडस्ट्री के जो बंदे हों, फैक्ट्री मैनेजर 60, प्रोडक्शन मैनेजर 40 का पैकेज है। हिना फूड्स में फूडिंग लॉजिंग सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एंड कोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। विनायका एसोसिएट में MIS टीम लीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में एग्रीकल्चर कैंडिडेट, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर में जो अच्छा पैकेज चाहते हों, फ्रेशर हों, IT के हों, CS के हों, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर W3 विला में चाहिए इसमें, लेकिन आपका टेस्ट ज़रूर होगा, एक प्रोग्राम बनाने को दिए जाएंगे, उसके बाद ही सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए।
राधे नमकीन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, पैकेजिंग ऑपरेटर। जीआर कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जो रिक्वायरमेंट है। सिविल सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, आई डिज़ाइन में चाहिए। सिविल इंजीनियर 35। ट्रिवेंद्रो में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए, फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव 15 के पैकेज में। अर्जेंटली कल इंटरव्यू होने हैं। ये मेजर कंपनी मैंने माय डियर कैंडिडेट शेयर करी है आपके साथ में। इन सब में लगातार इंटरव्यूज़, लगातार ज्वाइनिंग। हिना फूड में भी रनिया में देखिए रिक्वायरमेंट चल रही है। प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर एक इंडोकोड में रह गया होगा। ये माय डियर कैंडिडेट, ये रिक्वायरमेंट्स अर्जेंटली लगातार चल रही है। mysurejob.com के भी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे होंगे। आपको सिलेक्ट करना, आपका मिलना, आपका इंटरव्यूज़ में जाना, ये सब आपके एंड से होना है। आप केवल बैठ करके कॉल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि हमारे पास कॉल आएगा तब हम जाएंगे। फिजिकली आपको मिलना है, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम फ़ोन करके सीधे बात करके रोज़ भेजा भी जाता है। मंडे ट्यूसडे अलग भेजा भी जा रहा है। कुछ लग रहा है किसी की पर्सनालिटी है और उसकी बात करने में क्लिक कर गया कि नहीं इस कंपनी में बात कर लो, तुरंत फ़ोन मिलाया गया, मैंने देखा तुरंत ज्वाइनिंग भी आ गई है कभी कभी। आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो एक ऐसी संस्था है जो लगातार रोज़ कैंडिडेट को एसेस करती हो, आपको खुद नहीं पता होता कौन सी प्रोफाइल है। आप अपनी पूरी प्रोफाइल मुझे बता गए, मैंने आपसे पूछा कि आपको किस प्रोफाइल में करना है, तो आपको खुद नहीं पता है कि आपके लिए कौन सी अच्छी प्रोफाइल हो सकती है, क्योंकि आपके पास में आपके बारे में अपने में और जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो है। हम लोगों के पास में 3 से 3,500 जब रिक्वायरमेंट कंपनी से बात होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो एक अंदाज़ा फिट हो जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे और इस प्रोफाइल में कर सकता है। इवन आपकी वो प्रोफाइल हो सकता है ना भी हो। ऐसे जो एक्सपेरिमेंट हैं, इन एक्सपेरिमेंट को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ का पार्ट करिए। जो पेड प्रोफाइल में उनको तो एक लगातार एक सेशंस लेने के बाद में कंपनी में जो वर्किंग कर रहे हैं ट्रायल करने के बाद में भेजा जाता है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जिनकी आईडी बनी उनको एक सीधा बेसिक फार्मूला है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में किसी दिन भी 11:30 से 1:30 पे आते हैं आपके सामने कंपनी में, सीधे 3-4 जगह पे प्रोफाइल शेयरिंग करके आपको ये कराया जाता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए इमीडिएटली। ये फिजिकली इमीडिएट असर आ सकता है। कुछ कंपनीज़ में प्रोफाइल सिलेक्शन का प्रोसीजर है कि एचआर भेजेगा टेक्निकल को या उनको भेजेगा, वो कमेंट करेंगे, फिर आपको वो हमें बताते हैं। कुछ जगह पे इंटरव्यू होने के बाद में रिजल्ट बताने के लिए भी वो टाइम लेते हैं। लेकिन ये सब करना कराना कई बार जब आप करेंगे, कई कंपनीज़ में जाएंगे, ट्रायल देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज एक जो वीडियो अपलोड किया था कैंडिडेट का, जो क्राइसिस में है, बोल भी नहीं पा रहा, दिक्कत भी है, बट उसका अपने आप के साथ में फेथ बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आपको 10% ऐसी कंपनी है, मैं अभी तक 5% बोलता था, 10% ऐसी कंपनी है जिनको हम फॉर्मली डिस्क्लोज कभी कभी नहीं कर पाते हैं कई कारणों से। एक तो कंपनी की ऑफिशियल वजह से भी कई कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो नहीं भी डिज़र्व करते हैं, बट कहते हैं हमारा इस कंपनी में करा दीजिए, उनको पता चलेगा तो वो फिर मेरे पीछे पड़ेंगे और हमारा उतना ही टाइम उनको हैंडल, उनको समझाने में जाना पड़ेगा। कुछ लोग इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इस वाली प्रोफाइल में नहीं जाएंगे, इसमें दूसरे को जाने दें, बट फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कहा जाए, हमें बोला जाए। माय डियर कैंडिडेट, ये लगातार जो कोशिश की जा रही है आपके लिए, कोई प्रोफाइल छोटी बड़ी या बहुत बड़ी हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस के हिसाब से है। हम लोगों के लिए हर एक प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर कैंडिडेट, आप सबको इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्राइडे आने की फिर एक आ गया है, थर्सडे कल कुछ हिंडाल्को का मैंने आपको बताया था, उसका कंफर्मेशन अभी हमारे पास में एकदम नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जोश में बता दिया था। कंपनी में कह रहे थे वो गूगल मीट हम कराएंगे ओनर से, मैंने कहा था जब तक आप वो नहीं कराएंगे तब तक हम अपने यहाँ से कैंडिडेट नहीं भेज सकते। आप आने जाने का भी उनको पे करोगे, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, सब फैसिलिटी मिल रही है, तो एक बार मुझे पूरी चीज़ को मेल के थ्रू जब वो भेज देंगे, मेल के थ्रू हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि वो जो उसका फेयर है वो अगर वो दे रहे होंगे, क्या क्या दे रहे हैं क्या क्या नहीं दे रहे हैं, उसका भी फॉर्मल मेल हेड से अगर नहीं आएगा, जूनियर लेवल पे बात हो रही है, तब तक उसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफाइल को हिंडाल्को में भी शेयर नहीं कर रहे हैं अभी, जब तक मेल कंफर्मेशन नहीं आता है। माय डियर कैंडिडेट, जो कल ट्रेनिंग सेशन है उसका टाइम थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है। कल उसके लिए अभिषेक सर आपको इन्फॉर्म ऑलरेडी कर देंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।